नमस्कार, प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर जोगेंद्र टाइगर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन की। तो ये क्यों बनता है किडनी स्टोन? जी, बेसिकली जो किडनी है ये हमारे शरीर का जितना तरल होता है, खून होता है, उसको फिल्टर करती है। उसमें से फालतू जो चीज़ें होती है, जो फालतू उसमें से केमिकल्स होते हैं, उस फालतू मिनरल्स होते हैं, साल्ट होते हैं और पानी होता है, उसको खून में से निकालकर खून को शुद्ध करती है। हीमोग्लोबिन उसकी वजह से ही ठीक रहता है, वाइट सेल भी उसकी वजह से ही ठीक रहते हैं। ये वो जो किडनी पानी निकालती है उसे हम पेशाब कहते हैं। उस पेशाब में वो सभी चीज़ें जो किडनी खून में से और शरीर में से फिल्टर करती है वो रह जाती है। जब वो किडनी में या कहीं किडनी के और किसी पार्ट में या नाली में या किडनी ब्लैडर में वो जमा होकर डिपॉजिट हो जाते हैं, उससे किडनी स्टोन कहते हैं। इससे और क्या क्या परेशानियां होती हैं? कैसे पता चलता है कि आपको किडनी स्टोन हो गया है? हाँ, बेसिकली ऐसा है, किडनी हमारे शरीर का एक मेन ऑर्गन है। इसी से ही हमारा हार्ट ठीक काम करता है, बीपी भी इसकी वजह से ठीक रहता है, बॉडी का टेम्परेचर भी इसकी वजह से ठीक रहता है। जब किडनी में कोई भी डिस्टर्बेंस आती है तो हमारा बीपी भी अपसेट होता है, हमारा इवन हाजमा भी अपसेट होता है और बॉडी में एग्रेसिवनेस भी आ जाती है, बहुत चीज़ें, थकावट भी होने लग जाती है। और ऐसे ही जब किडनी स्टोन बनते हैं, किडनी स्टोन अगर किडनी स्टोन बनकर किडनी में डिपॉजिट हो जाए तो किडनी की फिल्ट्रेशन वाला जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें कहीं जख्म हो सकते हैं, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। उसके आगे जो किडनी से जो दो पाइप, हमारी जो नाड़ी है जो हमारे वो पेशाब वाले ब्लैडर की तरफ आती है, अगर उनमें आ जाए, उनमें ऐसा है, वैसे तो किडनी स्टोन बनते रहते हैं, किडनी में से निकलते रहते हैं, अगर वो आकर उनमें डिपॉजिट हो जाए तो हमारा पेशाब बंद हो जाता है। पेशाब बंद होने की वजह से पेन शुरू हो जाती है। पेन की वजह से जब जोर लगता रहता है, पेशाब बाहर नहीं आता, तो पेशाब एडवर्स रुक जाता है, उल्टा हो जाता है। उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है, कई बार वॉमिटिंग आने लग जाती है, बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है और बहुत लामती आ जाती है। अगर स्टोन नीचे हमारे किडनी जो ब्लैडर है उसमें आ जाए, जहाँ पेशाब वाला ब्लैडर है, तो उसमें आकर फंस जाए, आगे जहाँ से पेशाब वाली जो नली है जिससे पेशाब बाहर आना है, उसके आगे, उसके मुंह के आगे, उसके मुख के आगे आ जाए तो पेशाब बाहर नहीं निकल पाता। उसकी वजह से फिर बैक साइड में हमारे यहाँ जो पेन होने लग जाती है, क्योंकि किडनी को जो मेन सेंसरी जाती है वो थ्रासिस के 10-11 वो थ्रासिस से जाती है, उस जोन में पेन होने लग जाती है, पेट में पेन होने लग जाती है, शिवरिंग होने लग जाती है, कई बार बुखार हो जाता है, सिर दर्दी होने लग जाती है, वॉमिटिंग आने लग जाती है, भूख नहीं लगती, अपसेट होता है, खाना खाने को जी नहीं करता। अगर पूरा ध्यान ना दिया जाए उस वक्त तो बॉडी में थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग भी होने लगती है। डॉक्टर साहब, किडनी स्टोन अगर किसी को हो जाता है तो उसको खाने पीने के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या खाना पीना चाहिए, क्या नहीं खाना पीना चाहिए? अकेले किडनी स्टोन के लिए नहीं, वैसे भी स्टोन बनने से पहले भी, कि बन जाए उससे पहले भी हमें खाने का हमेशा किडनी के लिए ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हमें फ्रेश वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स खानी चाहिए। और जैसे हम कैल्शियम वगैरह की गोलियां खाते हैं उनको कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो कैल्शियम की जो टेबलेट्स होती है हम जो खाते रहते हैं वो बॉडी में फंक्शन नहीं करती। बहुत बार वो कैल्कुली जिसे हम कहते हैं, कैल्शियम जो होता है वो जाकर स्टोन ही बनाता है। और उसके आगे ये है कि हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी पीने से किडनी फ्लश आउट होती रहती है, उसमें से जितने मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और पानी होता है, किडनी का बाहर निकलता रहता है, किडनी साफ़ होती रहती है, किडनी को खतरा नहीं रहता। और उसके आगे हमें सॉल्ट में स्पेशली सी सॉल्ट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किडनी स्टोन जो है और किडनी की प्रॉब्लमें हैं जो होती है वो ज़्यादा सॉल्ट कम हो जाने की वजह से होती है। अगर हम सी सॉल्ट खाते हैं ये किडनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हम सेंधा नमक और काला नमक खाते हैं ये किडनी स्टोन को ठीक रखता है, किडनी को भी ठीक रखता है। इवन किडनी फेल्यूर में भी काला नमक जिसे हम कहते हैं रेड सॉल्ट और सेंधा सॉल्ट ही रिकमेंड किया जाता है, सी सॉल्ट बंद किया जाता है, क्योंकि जो सेंधा सॉल्ट है इसमें बहुत मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ये किडनी के लिए बहुत यूज़फुल है। और किडनी के लिए हमारे पास ये वेजिटेबल्स में पपाया है, खरबूजा है, जिसको हम वाटरमेलन कहते हैं, तरबूज है, गन्ना है, और कितनी चीज़ें जो हम किडनी के लिए खा सकते हैं। सीजन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और स्पेशल जौ जो है
जिसे जौ कहते हैं, आप जानते होंगे, ओट्स हैं, ये किडनी के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, तो किडनी स्टोन भी नहीं बनने देते। और कभी कभार हमें जब हम कोई घर में कोई चीज़ बनाते हैं और खाते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा गोखरू का इस्तेमाल करने लेना चाहिए। किडनी के लिए गोखरू जो है वो खुदा का तोहफा है। अगर हमारे स्टोन बन भी जाए तब भी किडनी स्टोन को गोखरू ठीक करता है। अगर ना भी बने, हम रूटीन में गोखरू का, जैसे हम अलग अलग किस्म की चाय पीते हैं, कभी तुलसी की चाय पीते हैं, कभी ग्रीन टी पीते हैं, कभी संतरा टी पीते हैं, कभी कोई टी पीते हैं, अलग अलग पीते हैं, हेमन टी, ऐसे हमें कभी कभी गोखरू की टी पी लेना चाहिए। कम से कम अगर एक वीक में एक बार कोई किडनी के लिए गोखरू की टी पीता है, वैसे टी पीता है, चाय पीता है गोखरू की चाय से कोई भी बीमारी किडनी की नहीं लगती। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि गोखरू की चाय हफ्ते में एक बार हर इंसान जरूर पिए, क्योंकि आजकल किडनी की बीमारी इतनी है और उसके आगे सिस्टम ने और मरीजों को ज़्यादा लजाया हुआ है। अगर आप रेगुलर किडनी की चाय पीते हैं या कभी कभाई आप ये पुनर्नेवा का काढ़ा लेते हैं, इनसे किडनी की बीमारी आती ही नहीं। जी डॉक्टर साहब, घरेलू उपाय कुछ ऐसे जो किडनी होने पे हम तुरंत कर सकें, ऐसे कोई घरेलू उपाय बताएं। हाँ, अगर किडनी में कोई स्टोन के हमें एकदम पता चलता है कि उसकी वजह से पेन हो रही है, स्टोन कहीं कि वो किडनी से जो ब्लैडर की तरफ आने वाली दो वेन है, नाड़ी हैं, जो पाइप है, उनमें अगर वो फंस जाता है, उसमें बहुत मुश्किल आती है। जहाँ जो हमारा पेशाब वाला वो थैली है, उसके आगे, उसके मुख द्वार के आगे जहाँ से पेशाब करते हैं हम, उस नाड़ी के आगे आ जाता है, तो उसके लिए इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छे इलाज हैं। वही मैं कह रहा हूँ, गोखरू लो, पशान भेद लो, पुनर्नेवा लो, उसका काढ़ा बनाओ। उसके साथ 2-3 चीज़ें और है, वो उनको डालकर पिए तो किडनी का स्टोन भी तुरंत ठीक हो जाता है, पेशाब भी तुरंत आने लग जाता है। जी डॉक्टर साहब, क्या सर्जरी के बिना भी किडनी स्टोन का इलाज किया जा सकता है? बेसिकली एशियन सिस्टम में, नॉट इंडियन सिस्टम में, अरेबिक से लेके चाइना तक, स्पेशली इंडिया में 99% किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के कामयाब है। 1% तो किसी का कह नहीं सकते, मगर उसकी सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे पास जितने केस आते हैं, इवन बड़े से बड़े केस हम देख रहे हैं, वो मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर अंदर वो स्टोन टोटली खत्म हो जाता है। किडनी आगे स्टोन बनता भी नहीं। खूबसूरती बात ये भी है, और सस्ता भी बहुत पड़ता है। किडनी स्टोन का फुल ट्रीटमेंट है, किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट हो सकता है और ईजी हो सकता है। हमारे पास नहीं, पूरे इंडिया में किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है जी, मगर हो हमारा ट्रेडिशनल। जी जी डॉक्टर साहब, क्या किडनी स्टोन जिनको हो जाता है उनके लिए सस्ते से सस्ता इलाज कोई संभव है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि किडनी स्टोन का इलाज जो है बहुत ही सस्ता है। देखिए, इसमें पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल इलाज है, पशान भेद है, पुनर्नेवा है, गोखरू है, कुल्थ की दाल है। इनको हम वजन 100-100 ग्राम डाल लें और डालकर इसका थोड़ा मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें। इसका 8 ग्राम का काढ़ा बनाकर, और उसके साथ 1-2-3 और चीज़ें हैं, कलमी शोरा है, उसके साथ काला नमक है, सेंधा सॉल्ट है, पत्थर बेर है, छोटी इलायची है। ये 4-5 चीज़ों को मिलाकर उसका पाउडर 1.5 ग्राम, साथ में काढ़ा अब लेंगे। उस लेने से मेरे ख्याल में किडनी स्टोन 15 दिन में पूरा ठीक हो जाता है, मगर ये 1 महीने के लिए खाते रहना चाहिए। उसके बाद किडनी स्टोन दोबारा भी नहीं होता। और ये इलाज मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये का होता है, क्योंकि अगर किसी हॉस्पिटल में गरीब आदमी जाता है, उसका किराया है 1000-2000 रुपये लग जाता है, और उसको वहाँ जाकर फिर इंतज़ार में खाना बाना और खर्चे बहुत होते हैं। इसलिए ये सस्ता और बहुत कारगर इलाज है। ये घर में कर सकते हैं, सभी गरीब आदमी कर सकते हैं, अमीर आदमी भी कर सकते हैं, पर अमीर आदमी छोटे सस्ते इलाज को इलाज नहीं समझते। जी डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि ये काढ़ा पीना चाहिए किडनी स्टोन वालों को, तो क्या ये काढ़ा सुबह के टाइम पीना चाहिए, दोपहर में, मतलब खाली पेट पीना चाहिए, या दोपहर में या रात को कभी भी पी सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। बेसिकली जितने भी काढ़े हैं, जिसे हम डिकॉक्शन कहते हैं, सभी काढ़े सबसे बेटर रिजल्ट अगर लेना है तो खाली पेट पीना चाहिए। खाली पेट पीने से काढ़े बहुत जल्दी बॉडी में फंक्शन करते हैं, क्योंकि बॉडी के आगे और काम करने के लिए, अंदर हजम करने के लिए कुछ नहीं होता। जब काढ़ा हम पीते हैं, स्पीड में वर्क करती है बॉडी, और उसमें वो जितना कुछ होता है वो किडनी में चला जाता है। किडनी स्टोन भी जल्दी टूट और जल्दी बाहर निकल जाता है। अगर सुबह कोई वक्त नहीं मिलता
तो उसको शाम को भी जब खाली पेट है तब भी पी सकते हैं। अगर किडनी स्टोन की ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो काढ़े को सुबह शाम 2 टाइम पी सकते हैं, मगर काढ़ा पीने के वक्त पेट खाने से भरा होना नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि खाली पेट हो। शाम को भी कोशिश करनी चाहिए कि खाना खाए को कम से कम 3-4 घंटे हो गए तो काढ़ा तब यूज हो जाए। किडनी स्टोन होने पर किन किन चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात की है। किडनी स्टोन के लिए सबसे जो खतरनाक चीज़ है, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि सोयाबीन कभी नहीं खानी चाहिए किडनी स्टोन में, ब्रोंकली कभी नहीं खानी चाहिए किडनी स्टोन में, और कैल्शियम की गोली किसी भी कीमत पे किडनी स्टोन में नहीं खानी चाहिए। और जब किडनी स्टोन है उन दिनों में मीट भी अवॉइड कर लेना चाहिए, स्पेशली खरोड़े जो है उबाल कर हम पीते हैं उनको भी अवॉइड कर लेना चाहिए, और थोड़ा दही भी अवॉइड कर लेना चाहिए किडनी स्टोन में। उस वैसे दही खा सकते हो, और उसके बाद किडनी स्टोन में बाकी सब चीज़ खाते पीते रहें, कोई ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है। मगर किडनी स्टोन में अगर हो सके तो कोसे पानी में नींबू, कोसी वाटर में ज़रूर पीते रहें। नींबू से किडनी स्टोन बहुत जल्दी ठीक होता है, साथ में इसके साथ वो हेल्प भी होता है, मददगार भी बनता है। जी डॉक्टर साहब, काढ़े के अलावा और कोई ऐसी दवाई है जो कि रात को भी खा के सो सकते हैं, रात को खा सकते हो? दवाइयाँ बहुत है, मगर ये ही काफ़ी अच्छी चीज़ है। काढ़ा जो है सस्ता भी है, महंगा नहीं, और बनाना घर पे आसान है, और 2 टाइम इजी इंसान उसको पी सकता है। बाकी तो दवाइयाँ बहुत है, वो महंगी है, और महंगी दवाइयाँ है, ये टेस्टेड दवाई है, वो टेस्टेड नहीं है, वो ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली दवाई है। वो तो कम से कम 100 दवाइयाँ होगी, मगर ये टेस्टेड दवाई है, ये आदमी के लिए ज़्यादा अच्छी है, ये ही ज़्यादा यूज़ कर लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल और आते हैं आपसे पूछने के लिए, साथ में ये भी लिखा जाता है कि डॉक्टर साहब से हमें मुलाकात करनी है, तो डॉक्टर साहब आप एक बार अपना पता फिर से बता दें। हाँ जी, मेरा नाम जोगेंद्र टाइगर है। जहाँ मैं काम करता हूँ, जो मेरा सेंटर है, उसका नाम फानविल है। फानविल डकाड़ा पटियाला रोड पे है, जो नया बाईपास चंडीगढ़ बठिंडा है उसकी पटियाला से निकलता है, वो स्लिप रोड पे फानविल है, उसी बाईपास की स्लिप रोड पे उसको फानविल कहते हैं। डकाड़ा रोड पे जो स्लिप रोड नए बाईपास पे उतरती है, उस पे मेरा सेंटर है। डॉक्टर साहब, देखने का कोई टाइम है? हाँ, मैं महीने के पहले इतवार बैठता हूँ। अब मैं आगे को महीने का तीसरा इतवार भी चुन लिया है, फर्स्ट संडे और थर्ड संडे। 2 दिन मैं पटियाला में मरीजों को मिलता हूँ, देखता भी हूँ, दवाई भी देता हूँ, राय मशवरा भी करता हूँ, उनसे और बातें भी करता हूँ। डॉक्टर साहब, पटियाला के अलावा आप बाहर कहीं और भी देखते हैं उनको? बाहर मैं जाता हूँ, कैंप लगते रहते हैं, जब लोग बुलाते हैं मैं कैंप लगाता रहता हूँ। मैं आप स्पेशल नहीं जाता, कैंप काफ़ी लगते रहते हैं, उनमें मैं जाता रहता हूँ, लोग आते हैं, काफ़ी आते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें किडनी स्टोन पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।